हेलो फियरलेस मेंबर, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज जिसका आपको वेट था वो वेट आपका खत्म हुआ। अब जिनको नहीं पता है, जो फियरलेस मेंबर नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है, उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, तो आज हमारा लॉन्चिंग है स्टॉकर 2.0 का। अब जिन्होंने 1.0 जाना ही नहीं है उनके लिए थोड़ा न्यू हो सकता है, उनको बहुत अच्छे से समझना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। शायद वो भी फियरलेस मेंबर की तरह अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर ले यहां से। ओके, देखो, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम क्या है, कहां है, उसका छोटा सा पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन हम चलेंगे पूरे फीचर्स की तरफ। ओके, बहुत सारी नॉइज है मार्केट में, टू मच नॉइज है यार, मतलब आप समझ नहीं सकते हो, ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, यहां देख लो, ठीक है, दुनिया भर की चीजें है ना। उसके बाद भी एट द एंड लोग लॉस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई जो कोर पार्ट है मार्केट का वो बहुत सिंपल है, हमको वहीं पर फोकस करना है। और ये सारी चीजों की वजह से लोग कहां पे जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं एफएनओ पर, ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं लोग एफएनओ पर, जो कि नहीं होना है। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम की कमी है, बहुत सारे लोग ब्लाइंड टिप्स पे काम कर रहे हैं यार, कि इसने बोल दिया हमने खरीद लिया, वो टिप्स, ये टिप्स, ठीक है, कुछ पता नहीं है। ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की और कुछ बहुत ही बोलते ना एकदम हिलेरियस चीजें देखी, मतलब एकदम डरावनी चीजें हम लोग ने देखी कि मार्केट में जो हो रही है। अब लोग क्या, चलो मैं आपको दिखाता हूं कि एफएनओ के लॉसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, एफएनओ के लॉसेस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो लॉस 40,000 करोड़ था, 23 में, ठीक है, 23 में वो लॉस 65,000 करोड़ हो गया, 24 में वही लॉस 74,000 करोड़ हो गया। और उसके बाद सेबी ने बहुत सुधार लाया कि रिटेलर एफएनओ छोड़ दे थोड़ा दिन के लिए, उसने लॉट साइज बढ़ा दिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एफएनओ का लॉस पहुंच गया है 1,05,000 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में। वहीं पर दूसरी साइड बहुत चौंकाने वाली है, ठीक है, कि इक्विटी में प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन लोगों को वो उतना प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, या तो लोगों को बड़ा लॉस चाहिए, प्रॉफिट छोटा चाहिए ही नहीं। और वही ज़ीरोधा के जो सीईओ हैं वो खुद यहां पर कहते हैं कि भाई जो लोगों ने लास्ट 4 ईयर में प्रॉफिट निकाला है 50,000 करोड़ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, और जो अनरियलाइज है, जो अभी भी प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, 1 लाख करोड़ प्रॉफिट लोगों ने बुक ही नहीं किया है, यानी अभी भी होल्ड करके रखा है ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.5 लाख करोड़। तो ऑलमोस्ट 30% लोग बनाकर बैठे हैं। ये 30% कहां से बना है, तो भाई ये इक्विटी से बना है। ठीक है, तो एफएनओ थोड़ा सा साइड में रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा छोड़ दो, साइड में रखो, और शायद थोड़ा सा इक्विटी की तरफ शिफ्ट होने के बाद आप भी इन प्रॉफिटेबल मेंबर्स में से आ जाओगे। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं आगे अपने सिस्टम पे। अब हमारा विजन क्या है स्टॉकर को लेकर, पहले समझते हैं। हमारा विजन सिंपल था बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल ही ये कि ट्रेडर जो है ना वो प्रॉपर ट्रेड करे, लेकिन सेफ तरीके से करे और पैसा बनाए, बड़ा पैसा बनाए। वो हमारा मिशन कभी था ही नहीं, लेकिन पैसा बनाए वो हमारा मिशन हमेशा है, और आज भी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारे डेटा आपको कोई बोलता है कि पी रेशियो देखो, सी रेशियो देखो, ये देखो, वो देखो, ठीक है, बहुत सारी चीज, कैश फ्लो देखना है, अर्निंग देखना है, आपको ये करना है, ठीक है, आपको न्यूज निकालने, कुछ नहीं, हमने सिंपल सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट किया और एक सिस्टम में डाल दिया। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम में डाल दिया कि जो पूरा फैला हुआ डेटा था उसको बिल्कुल कांटेक्ट करके छोटा सा सिस्टम बना दिया। अब हम लोग क्या सा सिस्टम है, चलो सिस्टम पे हमारा मेन मिशन था। मेन मिशन जो है सिस्टम को लेके क्या है कि जो लोग गैस वर्क करते हैं ना, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो गैस वर्क को कैसे हटाया जाए। ठीक है, जो भीड़ है ना कि सब लोग बाय कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स बना दिया ना चीजों को, वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा हम कम कर दें लोगों की, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम को हम स्मूथ कर दें, और वही हमारा मिशन है और उसी पे हम काम कर रहे हैं, और उस चीज को हमने देखा और फॉलो किया। तो हमने स्टॉकर 1.0 बना दिया, जिसको 1 साल हो गया, बहुत लोगों ने उसको यूज किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब लोग हम कैसे मान ले रिजल्ट अच्छा मिला, एक बार आप फियरलेस के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए और वहां पर पीएनएल का एक हाईलाइट सेक्शन होगा, एक बार जस्ट आप वहां पर देखिए, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों ने पैसा बनाया या नहीं बनाया स्टॉकर 1.0 करके। ठीक है, स्टॉकर 1.0 को यूज करके लोगों ने पैसा बनाया कि नहीं। तो अब ये डिमांड शेकर क्या है, कैसे बना, लोगों को यही बहुत वो होती है, डिमांड शेकर है क्या, कैसे बना। ठीक है, तो डिमांड शेकर डायरेक्ट देखकर ट्रेड करने वाला टूल नहीं है, यहाँ आपको सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है,
तो आपको रिकन्फर्म करना है तो आप जाकर डिमांड चेकर को यूज कर सकते हो। क्यों, किस बिहाफ पे बना है वो, ठीक है, और हमने बनाया क्यों, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए, डिमांड चेकर लोगों को जानकर कॉन्फिडेंस आए। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें यूज की गई कि भाई बड़े लोग किस तरीके से खरीदते हैं, उनके सिस्टम को पहले समझा गया और उसको कुछ इस तरीके से प्रॉपर कोड किया गया ताकि यहां पर ना जो गिरते हुए भाव पे लोग खरीदते हैं ना, उससे हम दूर हट सके, जो बढ़ते हुए भाव पे चीजें लोग खरीद रहे हैं। और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई और उसके बिहाफ पे एक बहुत स्मूथ सिस्टम आपको मिला कि जो आपको एक डबल कंफर्मेशन दे सके, जिसके थ्रू आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी है लेकिन डबल कंफर्मेशन आपको देता है ये। तो फाइनली इंट्रोड्यूसिंग स्टॉकर 2.0, जिसके लिए बहुत लोगों को वेट था, आज आपका वेट ओवर हुआ। आज वो सारे फीचर यहां पर रिवील करूंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फीचर रिवील करूंगा। तो बहुत ध्यान से एक एक फीचर, हाँ आपको सब कुछ समझ आएगा कि क्या फीचर कैसे है, बस ध्यान से देखना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहला फीचर है हमारा यहाँ पर इमोशन मीटर। क्योंकि 90% लोग इमोशन पे ही काम नहीं कर पाते, तो हमने उनके इमोशन पे काम कर दिया कि भाई हम एक एक जन को पकड़ पकड़ के काम करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि जिससे ऑटोमेटिक लोगों का इमोशन कंट्रोल हो जाए, ऑलमोस्ट काफी हद तक लोगों का हो भी जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, सबसे पहले कि आप देखोगे कि आपको किस टाइम पे कौन सा सेटअप यूज करना है, उस टाइम पे आपको कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है और उसका हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख पाओगे। ओके, फॉर एग्जांपल अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आया तो चलता हूं मैं डायरेक्ट आपको स्टॉकर पे लेकर, जहां पर मैं आपको ये दिखा पाऊंगा। ओके, तो आपको कुछ यहां पर 2 मीटर दिख रहे होंगे, ठीक है। यहां पर 2 मीटर में सबसे पहला मीटर दिख रहा है आपको इमोशन मीटर। ये मार्केट के करंट टाइम के इमोशंस को बता रहा है कि भाई इस टाइम पे मार्केट का इमोशन बिल्कुल ग्रीडी चल रहा है। अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, लेकिन अपना टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 21% लेकर ही जाओ। यानी जो लोग बोलते हैं ना इन हैंड रखो, कैश इन हैंड रखो, तो कैश इन हैंड कब कितना रखना है ये मार्केट के इमोशंस को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा, ठीक है, कि कितना कैश कब रखना है और कितना टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। यहाँ पर कुछ इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई अगर 75 से 100 है तो उस टाइम समझो आपका बेस्ट टाइम है। आपको अपने हिसाब से जो सबसे अच्छे स्टॉक लगते हैं आपको ढूंढना है और वहां पर प्रॉपरली इन्वेस्ट करके बैठना है, ठीक है। अगर ये 50 से 75 के बीच में चल रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। और अगर ये 18.75 से लेकर 50 के बीच में है तो ये मार्केट का नाजुक टाइम है, ठीक है। यहां पर आपको कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्विंग ट्रेड में करना है कि मतलब करो और निकलो, छोटा छोटा कैपिटल, जो भी बुक मिलता है बोलते हैं ना सेल ऑन राइज वाला टाइम है ये। और अगर ये 0 से लेकर 18.75 के बीच में है तो मतलब गड़बड़ है। इस टाइम पे मार्केट से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है, इस टाइम पे मार्केट से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। मार्केट बिल्कुल आपका 100% पैसा इन्वेस्ट करवा के गिरने के मूड में है इसका मतलब। तो ये प्रॉपर आपको एक सिस्टम समझ में आएगा कि मुझे किस टाइम पे कौन सा सेटअप यूज करना है हमारे चारों सेटअप्स में से, और अगर मुझे इस टाइम इन्वेस्ट करके चलना है तो कितना पैसा इन हैंड होना चाहिए और कितना पैसा मेरे पास मार्केट में लगा हुआ होना चाहिए पर्टिकुलर सेटअप या पर्टिकुलर सेक्टर में। ओके, चलेगा, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि सर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कहां इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स तो निकल के आ जाते हैं हमारे उस चारों सेटअप से, स्टॉक एटीट्यूड, वॉल्यूम डेट, जायंट राइट से, ठीक है, और हमारे रिटेल ट्रैप से, बट उसमें हम कौन से सेक्टर में जाएं ये कैसे पता चले। तो भाई उसका भी सिस्टम बिल्कुल इजी करके दे दिया है आपको कि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि भाई पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर जो आपका सिचुएशन चल रहा है आपको कौन से सेक्टर में ही जाना चाहिए। पर्टिकुलर सेक्टर के पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टॉक को आपको, मतलब हर स्टॉक को, जैसा ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप इसी स्टॉक्स को बाय करो। अब जो सेक्टर चल रहा है उस सेक्टर में जो आपको देखना है कि आपके वैल्यू पे है, आपके सिस्टम पे, आप उसको बाय कर सकते हो, आपको वो पता ही है। हाँ, फियरलेस वालों को पता होगा, जो फियरलेस मेंबर नहीं है उनको वो सिस्टम जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेके चलते हैं आपको सेक्टर रोटेशन मीटर। अब यहां पर आप टाइम के साथ चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक वीक में देखना है कि कौन से सेक्टर में मूव चल रहा है, तो भाई पर्टिकुलर अगर मैं ट्रेड करूंगा तो सिर्फ इन 4 सेक्टर को, निफ्टी एनर्जी,
ठीक है, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फार्मा, ठीक है, बैंक निफ्टी, और सबसे बेस्ट एफएमसीजी। इन्हीं सेक्टर से जो स्टॉक्स मुझे मेरे पर्टिकुलर सेटअप या वैल्यू पे दिखता है, चुपचाप इसमें पैसा बना के निकलने का ट्राई करूंगा। बाकी सारे सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहने का ट्राई करूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा लॉन्ग फ्रेम में ट्रेड करना है तो मैं 1 मंथ के उस पर जाऊंगा। और फिर भी मुझे देखो कुछ इसी तरीके से हेल्थ केयर में जाने के लिए इंफ्रा में जा सकता हूं मैं, ठीक है, फार्मा में जा सकता हूं मैं, बैंक निफ्टी में जा सकता हूं, और फाइनेंशियल्स में, और ऑलमोस्ट एफएमसीजी भी एंटर हो गया है अपने लॉन्ग रन में चलने के लिए। तो मुझे प्रॉपर मालूम पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक एक करके देख सकता हूँ। जब आपकी क्लास होगी तो बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। देखो मुझे ना ये वीडियो थोड़ा सा टाइम के साथ रैप अप करनी है, तो मैं बहुत डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फीचर यहाँ पर हैं। ओके, उसके बाद आता है डिमांड चेकर। उसके बाद आता है डिमांड चेकर, जिससे ऑलमोस्ट फियरलेस मेंबर तो बहुत अच्छे से वेल नोन है कि ये डिमांड चेकर है क्या। डिमांड चेकर से बहुत अच्छा खासा पैसा बना के बैठे हो, ठीक है। अगर नहीं बना के बैठे तो इसका मतलब आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अच्छे से यूज करो भाई, इतना पोटेंशियल है कि आपको वो बहुत कुछ करके दे सकता है, ठीक है। अगर आप अपने सिस्टम के साथ डबल कंफर्मेशन जैसा उसको यूज करते हो, कुछ सिस्टम क्रैक करो ना उसमें। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, उन्होंने अपना एक सिस्टम क्रैक किया है कि सर हम ये ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद डिमांड चेकर देखते हैं, अगर यहाँ पर भी वो कंफर्मेशन है और यहाँ पर मेरे सिस्टम में भी कंफर्मेशन है, बस बिल्कुल फुल प्रूफ बन जाता है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ घुसना होता है। तो चलो मैं डिमांड चेकर आपको दिखाता हूँ कि पुराने डिमांड चेकर और नए डिमांड चेकर में क्या फर्क है। यहाँ पर एडवांस, थोड़ा सा एडवांस हो गया है। यहाँ पर हमारा डिमांड चेकर थोड़ा एडवांस हो गया है पहले से, ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिव हो गया है, स्विंग के लिए थोड़ा सा और अच्छा हो गया है। अब जो थोड़ा लेट से रिस्पॉन्स देता था, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स देगा आपको। चलते हैं हम, तो ये यहाँ पर आ गया फाइनली आपका डिमांड चेकर, ठीक है। बिग प्लेयर ग्रोथ मोमेंटम, अब इनको जिनको नहीं पता है बिग प्लेयर ग्रोथ मोमेंटम, उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी फेयरलेस मेंबर्स को पता है क्या है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हुए हैं कि यहाँ पर लोग लो प्राइस पे बाय नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर हायर प्राइस पे भी लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ इसमें वॉल्यूम और डिलीवरी का भी पॉइंट इंक्लूड किया गया है कि क्या इस टाइम पे लोग डिलीवरी लेने पे इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं। और वॉल्यूम भी ले रहे हैं तो कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है या मोर वॉल्यूम, ठीक है। और अगर छोटे वॉल्यूम पे भी बड़ी डिलीवरी ले रहे हैं क्या, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं और बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ग्रोथ आपको ये बताता है कि भाई ये फंडामेंटली इस क्वार्टर में कितना अच्छा है, जो इसका लास्ट क्वार्टर गुजरा है, ठीक है, उस क्वार्टर में ये फंडामेंटली कितना अच्छा रहा है। और मोमेंटम आपको बताता है कि ये एग्रेसिव मूव देगा या स्लोली मूव देगा, ठीक है। तो आप चार्ट पे भी जाके देख लोगे, ठीक है। और पर्टिकुलर पहले लोगों को पता था कि सिर्फ यहाँ पर मीटर्स आते थे, अब यहाँ पर नंबर आने लगे। और एक चीज और, पहले सिर्फ आप देख पाते थे कि 1 वीक का, अब एक सरप्राइज है कि आप पूरा 1 मंथ का देख पाओगे। पूरा 1 मंथ का डिमांड चेकर आप यहाँ पर देख पाओगे कि भाई 1 मंथ में 2 मंथ में कैसा रिस्पॉन्स दिया है इसने, आप पूरा का पूरा देख पाओगे यहाँ पर। ओके, तो लास्ट 1 मंथ से ये 75 के ऊपर ही चल रहा है। ओके, चलेगा। तो ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई बाइंग सेलिंग नहीं है ऐसा यहाँ पर, ठीक है। अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज और, डिमांड चेकर को लेके। यहाँ पर डिमांड चेकर का फिल्टर बना सकते हो आप, यहाँ पर डिमांड चेकर के फिल्टर बना सकते हो कि जैसे कि पहले आपको लगता था सर एक एक स्टॉक का जाके मैं डिमांड चेकर निकालो, मुझे वही स्टॉक चाहिए जिसमें सब कुछ 100 हो। तो चलते हैं देखने के लिए। मुझे डेट सेलेक्ट करनी है कि भाई मुझे लास्ट वीक से, यहाँ पर मैंने डेट डाली कि मुझे 25/7/3 से मैंने डेट सिलेक्ट किया है, वहां पर बिग प्लेयर सब में होने चाहिए थे 52, यहां से 50 to 70 के बीच में, ठीक है। लेकिन अभी उसमें सीधा बिग प्लेयर हो चुके होना चाहिए 70 से 100 के बीच में, ठीक है। और अभी आपको कितने स्टॉक दिख रहे हैं, टोटल 1800 स्टॉक दिख रहे हैं। बस मैं ये फिल्टर अप्लाई करूंगा जहां पर बिग प्लेयर का मूव आया, और सीधा देखिएगा, सीधा 1800 में सिर्फ 123 स्टॉक आ रहे हैं जिसमें कि मूव आया है, इसमें कि कुछ ना कुछ अंदर से मूव आया है। अब मैं थोड़ा सा इसको और फिल्ट्रेशन दे सकता हूं, मैं इसमें ग्रोथ ऐड कर दूंगा कि मुझे ग्रोथ भी उसमें इतनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रोथ पहले भी उसमें 50 to 100 चाहिए थी, और आज भी ग्रोथ जो उसकी चाहिए मुझे वो 50 to 100 चाहिए, ठीक है। मैं अप्लाई कर दूंगा, स्टॉक सिर्फ 66 हो गए,
सिर्फ 66 स्टॉक हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम मीटर भी ऐड कर दूं, यहाँ पर मैं अपना मोमेंटम पार्ट भी ऐड कर दूं कि भाई मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें मोमेंटम 60 से 100 पहले भी रहा हो और अभी भी मोमेंटम, ठीक है, 60 से 100 के बीच में ही हो या बढ़ गया हो, अब 70 to 100 हो गया हो, ठीक है। तो वो 66 स्टॉक्स में से सिर्फ 17 स्टॉक निकल के आ रहे हैं। अब इसमें जिसमें आपका सेटअप बनता है सब कुछ आप यहाँ से निकाल के कर सकते हो कि भाई मेरा सेटअप बन रहा है, यहाँ पर सारे मुझे वो स्टॉक्स मिल गए जहाँ पर बस एक अच्छा प्राइस ढूंढना है और लग जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी, बहुत डिटेल में तो आपको क्लास में बताई जाएगी। जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप पूरा फिल्टर खुद से बना सकते हो, या पूरा 100 कर दोगे तो शायद आपको 5-10 स्टॉक ही निकल के आएंगे। तो मुझे सब कुछ बिल्कुल बेस्ट चाहिए, ओके। अब हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारा सबसे अलग और यूनिक फीचर जो अभी तक डिमांड चेकर में यानी हमारे स्टॉकर में नहीं था, ठीक है, जिसका नाम है ग्रोथ चेकर। ये स्पेशली उनके लिए है जो इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं, जिनको ये पता है कि भाई आज का 2 लाख मुझे फ्यूचर के 10 साल में या उससे थोड़ा और ज्यादा टाइम में एक बहुत ह्यूज अमाउंट बना के दे सकता है, सीआर्स में अमाउंट बना के दे सकता है। तो उनके लिए ये बिल्कुल यूनिक होने वाला है। शायद उनको लगे कि यार मुझे ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं मिली, ओके। तो चलते हैं आगे कि ये आप ग्रोथ चेकर जो बताने वाले हो किस बिहाफ पे बना हुआ है। ये इन 4 चीजों को मिला के बना हुआ है। सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है, और उसका जो कैपिटल पे और जो भी उसकी इक्विटी पे है कैसे वो रिटर्न जनरेट कर रहा है, ठीक है। कंपनी की जो एबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में जो ग्रोथ प्रॉफिट है वो कैसे दे रहा है, और शॉर्ट टर्म में उसका एनुअल रेट रिटर्न क्या है उस पे, और हमारा बहुत स्पेशल पॉइंट हमारा गोल्डन वैल्यूएशन जो कि सिर्फ फियरलेस मेंबर को पता होगा, ओके। ये हमारा एक हिडन पार्ट है, ठीक है, मैं इसलिए रिवील नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ग्रेट, ओके। चलो दिखाता हूं आपको। अब ग्रोथ चेकर में मैं आपको कोई पेनी स्टॉक डाल के दिखाता हूं पहले। भाई ये देखो, ये क्लियर कट बता रहा है कि भाई पेनी की हालत ऐसी होती है, नियर टर्म में सिर्फ 20% चांसेस है कि ये ग्रोथ देगा, ठीक है, और ग्रोथ वो कंपाउंडिंग करके देगा पैसे की, वो बोलता है बिल्कुल 0 चांस है, कोई भी चांस नहीं है, और लॉन्ग टर्म में भी सिर्फ 20%। अब मैं आपको एक अच्छा स्टॉक दिखाता हूं, ठीक है। अब ये अभी जाके मत ले लेना, ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आपको दिखा रहा है। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर का आएगा, ठीक है, जुलाई का, वो जुलाई मंथ के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। ताकि ये मैंने बोला ना, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है, जो बड़े टर्म पे थोड़ा सा लेना चाहते हैं ना, तो आप अभी की इसकी प्रीवियस जर्नी जाके देख लेना कितनी अच्छी रही है कि मार्च से लेके अभी तक, ओके। ये बोल रहा कि भाई नियर टर्म ग्रोथ जो इसका था 85% का चांस था कि 85% देगा, ठीक है, और ग्रोथ कंपाउंडिंग 100% का चांस था, और ये परफॉर्मेंस मीटर भी इसको बोला था 90% टाइम जो इसने बोला है वो करके दिया है, ओके। तो ये सारे सिस्टम ये बहुत डिटेल में बताऊंगा, जैसे आपको बता दूं ये क्या है इस सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका भी जाके आप फिल्टर बना सकते हो, ग्रोथ का भी आप जाके फिल्टर बना सकते हो। यहाँ पर सीधा मैं जाता हूँ अपने अप्लाई एड फिल्टर पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ग्रोथ चेकर सेलेक्ट करना है। ग्रोथ चेकर में मैंने परफॉर्मेंस मीटर, ग्रोथ कंपाउंडर और नियर टर्म ग्रोथ ये सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मीटर ओपन हो गए। हाँ, अब नए वाले स्टॉकर में आपके पास जो सबसे बेस्ट चीज है, आप अपने क्राइटेरिया का मार्केट कैप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे इतने मार्केट कैप का चाहिए। अपने क्राइटेरिया के हिसाब से बास्केट सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ निफ्टी 50 चाहिए, निफ्टी 200 चाहिए, ठीक है, बीएससी के स्टॉक चाहिए सिर्फ, ठीक है, पीएसयूज बैंक चाहिए सिर्फ, आपको ये कमोडिटी चाहिए, जो भी मतलब आपको यहाँ पर चाहिए, आप एक एक चीज यहाँ पर अपने बास्केट से सेलेक्ट कर सकते हो कि मिड कैप चाहिए, सिर्फ स्मॉल कैप चाहिए, फिन चाहिए, जो भी ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है कि आप अपना पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हो। अपना प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे 200 से 500 रुपए वाले स्टॉक ही चाहिए जिसमें ये सारी कैलकुलेशन जो वैल्यू बन रही हो, ठीक है। और मुझे ये तीनों एक्सचेंज में से, सॉरी ये दोनों एक्सचेंज में से एनएससी, बीएससी या ऑल, अगर ऑल करोगे तो एनएससी बीएससी दोनों के स्टॉक आएंगे, और एनएससी पे सिलेक्ट कर दोगे तो सिर्फ एनएससी के स्टॉक ही आपको निकल के आएंगे। मैं ऑल पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ उसमें कि मुझे परफॉर्मेंस मीटर में ऐसा चाहिए कि जिसमें 70 to 100 के बीच में वो हो। मैं अपने हिसाब से स्टॉक निकाल सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के भी स्टॉक। सोचो यहाँ पर भी मैं 70 to 100 कर सकता हूँ। तो पहले यहाँ पर कितने स्टॉक्स आ रहे थे, ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा आपको देखना है, आप बस देखना। उसके मैंने अप्लाई किया, भाई सिर्फ 135 स्टॉक आ रहे हैं
जो इतनी ग्रोथ और सब कुछ रखने का कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स निकाल के दे देगा वो। अब मैं आपको बोलूँगा नहीं कि क्या कर सकते हो उसके आगे, आपको पता है, आप समझदार हो कि ये आपको आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें स्टॉक्स निकाल के देगा जिनकी परफॉर्मेंस, वैल्यू, सब कुछ जो आप एक एक चीज़ जाके देखते हैं ना कि पी देख लूँ, सी देख लूँ, आरओई देख लूँ, आरओसी देख लूँ, डेप्थ देख लूँ, इक्विटी रेशियो देख लूँ, कुछ नहीं। कुछ सिस्टम्स हैं, अगर उसमें ये चीज़ इंक्लूड हुई है, फॉलो किया इसने, तो आपके मीटर के अकॉर्डिंग, आपके फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। नहीं फॉलो किया तो स्टॉक को बाहर कर देगा वो। अब इसको और कम कर सकते हो अगर आप उसमें कुछ फिल्टर और ऐड कर दो, ठीक है। मान लो इसमें मैं सीधा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ मिड कैप के स्टॉक चाहिए, ठीक है। ये देखो सिर्फ 8 स्टॉक निकल के आ गए, सिर्फ 8 स्टॉक निकल के आ गए। तो भाई ऐसा है कि जब आप सिस्टम यूज करोगे तो मजा आने वाला है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इज रिलायंस ए हाई ग्रोथ कंपनी और आईटीडी सीमेंट, दोनों में से हाई ग्रोथ कंपनी कौन सी है, रिलायंस या आईटीडी सीमेंट? आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यहीं पर समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो, आपका माइंडसेट कैसा है। एक मिनट पॉज करो और यहां पर जाके कमेंट सेक्शन में लिखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है कि आप खुद के जितने चाहिए उतने फिल्टर बना के सेव कर लो, ठीक है। चाहिए फ्रेंड को भी भेज सकते हो आप, डायरेक्ट वो लॉगिन करेगा अपने पास से और यहाँ पर जाके स्टॉकर पे देख सकता है वो। बहुत सारे फिल्टर्स फ्री है आपके लिए, ठीक है। चलेंगे हम बताते हैं अभी आपको आगे कि सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे बेस्ट फीचर जो है यहाँ पर अभी वो है प्ले विथ वॉल्यूम। आपका खुद का डेट, आपका खुद का वॉल्यूम, कि भाई मुझे उस पर्टिकुलर डेट को इतना वॉल्यूम चाहिए था, उसी स्टॉक्स में मुझे एंट्री करना है, या मुझे उसी स्टॉक्स को चाहिए, मुझे मेरे सेटअप पे वही स्टॉक बन रहा है, मुझे उस डेट में अगर इतना वॉल्यूम है तो, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट वॉल्यूम ट्रेसेस है कि हम कैसे, देखो हम बड़े प्लेयर को ना सिर्फ एक बिहाफ पे पकड़ सकते हैं कि उनके वॉल्यूम के फुटप्रिंट पे। अब वो वॉल्यूम डमी था, रियल था, उसको हम कंफर्मेशन करते हैं थोड़ा सा डिलीवरी से, ओके। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको करना क्या है, कि अपना एक डेट एंटर करना है और अपना एक वॉल्यूम नंबर एंटर करना है। चलो स्टॉकर पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं। सारे फिल्टर पहले हटा देता हूं, आपको वॉल्यूम के फिल्टर दिखाता हूं डायरेक्ट। आपको जाना है यहाँ पर स्टॉक शॉप, पहले आपको फिल्टर को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कौन सा फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, प्ले विथ वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्ले विथ वॉल्यूम में हम अपना ये वाला पहला फीचर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने पहले फीचर को सेलेक्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर डन कर दिया, ओके। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से, यहाँ पर बहुत ध्यान से एक एक चीज़ देखिएगा आप लोग। यहाँ पर अब आप कोई भी अपना सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सा सेक्टर चाहिए, कौन सा सब सेक्टर चाहिए, सेक्टोरियल इंडेक्स कौन सा चाहिए, सब कुछ। आप एफएमसीजी चाहिए तो एफएमसीजी में भी अलग अलग कैटेगरी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो खैर इसको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब हमारी क्लास होगी, ठीक है। अभी हम फोकस करते हैं कि मुझे जो हमारा वॉल्यूम फीचर है उसको आपको दिखाता हूँ मैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि 26 जून, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो कोई आप बोलोगे वो कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 26 जून सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा डेट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मुझे चाहिए 8x वॉल्यूम, इस डेट को 8x वॉल्यूम चाहिए और लास्ट 30 डेज के एवरेज के हिसाब से। तो मुझे बस वैसे स्टॉक्स निकल के आएंगे जिसमें 26 जून को 8x वॉल्यूम होगा, मुझे वही। तो टोटल यहाँ पर मुझे वो स्टॉक्स निकाल के देगा। ऐसे 24 स्टॉक हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे उसका परसेंटेज चेंज भी दिखेगा कि उस दिन से इसका परसेंटेज चेंज अभी तक क्या है उस दिन। तो यहाँ पर 66%, 64% भी स्टॉक में परसेंटेज चेंज आया है, 20%, ठीक है, 18%, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब आपको यहीं पर दिख जाएगी। हाँ, अब आप कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने एक फीचर, अगर मुझे 10x चाहिए तो 10x भी कर सकता हूँ मैं, 10x में हो सकता है और कम हो जाएंगे। ये देखो सिर्फ 13 स्टॉक आ रहे हैं निकल के, सिर्फ 13 स्टॉक निकल के आ रहे हैं अगर मैंने 10x वॉल्यूम डाला। तो ये आपका सबसे बेस्ट फीचर हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐड फिल्टर पे फिर से जाऊँगा, तो यहाँ पर वापस प्ले विथ वॉल्यूम पे अगर मैं जाऊँगा तो मैं यहाँ पर एक फीचर और है कि मुझे वॉल्यूम ट्रेसेस चाहिए, कि मैंने इस पर टिक किया। चलो दिखाता हूँ कि मुझे ना ऐसे स्टॉक अब चाहिए कि जिसमें पर्टिकुलर डेट को नहीं चाहिए, मुझे एक रेंज चाहिए। मुझे एक रेंज चाहिए कि भाई मुझे चाहिए 10x वॉल्यूम, मुझे चाहिए 10x वॉल्यूम लास्ट 30 डेज में। आप 60 डेज कर सकते हो, 90 डेज कर सकते हो, मुझे ठीक है 15 डेज कर सकते हो, 10 डेज। और मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए। तो भाई उसने निकाल के दे दिया। भाई 90 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट 30 डेज में उसका वॉल्यूम 10x मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है।
तो अब ऐसे स्टॉक्स में जाना है और मुझे जो मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है, आपको सिखाया बहुत सारी स्ट्रेटेजी, ठीक है, अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। अब लोग सर इसमें अगर डिलीवरी अप्लाई ऐड कर दूँ तो चलो डिलीवरी भी ऐड करके देख लेते हैं। वापस प्ले विथ वॉल्यूम पे आएंगे कि भाई मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए कि सिर्फ वॉल्यूम के साथ गेम नहीं खेल रहा हूँ, जिसमें डिलीवरी का भी रोल प्ले हो। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डिलीवरी का भी, ठीक है। ये देखो मुझे कर लेना कि भाई जिसमें भी 50 से 100% के बीच में डिलीवरी हो रही हो वही स्टॉक चाहिए, उससे कम वाले स्टॉक नहीं चाहिए। 50% से ऊपर डिलीवरी हो रही हो, ये देखो मेरे स्टॉक और कम हो गए, ठीक है। मुझे सिर्फ ऐसे स्टॉक, मुझे 70% वाले चाहिए कि जिसमें 70% डिलीवरी हो रही हो, ठीक है। वॉल्यूम तो बड़ी हो लेकिन डिलीवरी लेके जा रहे हो, ठीक है, जिसमें लास्ट 30 डेज में लोग डिलीवरी लेके जा रहे हो। ये देखो सिर्फ 12 स्टॉक हो गए और उसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आप सिस्टम अपने जितना स्मूथ करना था ना, सब यहाँ से आप बहुत स्मूथ कर सकते हो। ये सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको फीचर्स बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा वॉल्यूम, प्ले विथ वॉल्यूम फीचर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पीपीटी पे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ना कि आप सारे कुछ सेव कर सकते हो, तो चलो पहले आपको वो दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा ग्रोथ चेकर का, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैंने पहले बना के दिखा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैंने ये एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, मैं इसको जाकर अपना ये सेव कर दूंगा फिल्टर। ये फिल्टर मैं अपने नाम से सेव कर दूंगा। मैंने इसको स्टॉकर नाम दे दिया और यहाँ पर सेव कर लिया। अब मुझे दिखेगा कहाँ पर, ये मुझे दिखेगा कहाँ, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टॉकर नाम से सेव कर दिया। मुझे जब लोड करना है लोड कर लूँगा, अपडेट करना है अपडेट करना है, और मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, मुझे अगर इसको शेयर करना है तो। और यहाँ पर मेरा एक फिल्टर बनकर रेडी हो गया कि मुझे बार बार नहीं चाहिए, बस एक बार बना दिया, रोज सुबह आऊँगा, एक बार अप्लाई करूँगा और उसके बाद जो स्टॉक मिलेगा उसमें ट्रेड करके पैसा बनाने का ट्राई करूँगा। अब मैंने ग्रोथ चेकर आपको बताया था, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसका फिल्टर बनाते हैं। आपने देखा बहुत डिटेल में नहीं होता, जस्ट आपको जो फीचर बताया था तभी उसी टाइम पे आपको दिखा दिया था, ठीक है। अगर चाहिए तो वीडियो थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हो कि जब ग्रोथ चेकर बताया था मैं आपको 70-70 रख के तीनों का पार्ट भी बताया था। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट की। सर टेक्निकल पार्ट भी है क्या, कुछ टेक्निकल पार्ट भी है क्या इसमें? चलो यहाँ पर मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए। आज तक आप परेशान थे ना सर, स्टॉक एटीट्यूड में ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं कि मुझे इतने ही % ऊपर हो या ये क्रॉसओवर हो चुका हो, या अब सब आपके हाथ में है। चलो लेके चलता हूं आपको टेक्निकल पार्ट पे। यहां पर मैं कर दूंगा ऐड फिल्टर। मुझे क्या चाहिए, टेक्निकल्स चाहिए। मैंने यहां से टेक्निकल उठाए। टेक्निकल में भी क्या चाहिए मुझे, जो जो चाहिए सबको मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं, सबको मैं यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, डन। अब मुझे यहाँ पर सब कुछ फीचर निकल के आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता था कि सर मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो EMA 200 से जस्ट 2% के ऊपर हो, ठीक है, जस्ट 2% के ऊपर हो, मुझे वही स्टॉक्स चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं EMA 200 से आज कितने स्टॉक 2% ऊपर हैं जस्ट, ठीक है। तो टोटल 2000 स्टॉक्स आ रहे हैं, 2000 स्टॉक्स में से हमको कितने मिलते हैं जिन्होंने जस्ट 2%। तो भाई देखो सिर्फ 87 स्टॉक किए हैं, और ऊपर से ये चीज देखो कि वो अपने 20 EMA से कितना ऊपर है, अपने 50 EMA से कितना ऊपर है, अपने 100 EMA से कितना ऊपर है, और 200 EMA से हमने कंडीशन डाली है तो वो 2% से ऊपर रह ही नहीं सकता, 2% के अंदर ही रहेगा। तो हो गया ना आपका स्टॉक एटीट्यूड आपके लिए आसान, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हो कि जिसका EPS बढ़ा हुआ हो, या बहुत सारे जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो। बहुत कुछ एक ही जगह पर ऐड करके बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो चीजों को, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा कि पर्टिकुलर डेट को जस्ट प्राइस ने अपने 20 EMA को क्रॉसओवर दिया हो, अपने 20 EMA को क्रॉसओवर दिया हो। यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे एक डेट निकल के आ गई कि भाई इस डेट को इतने स्टॉक्स ने अपने प्राइस क्रॉसओवर किया 20 EMA को, तो यहाँ पर निकल के आ गया। तो अब मैं आपको EMA क्रॉसओवर दिखा देता हूँ कि मुझे, चलो मैं सबको साथ में भी अप्लाई कर सकता हूँ लेकिन फिर स्टॉक बहुत कम आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अलग अलग भी करके दिखा सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि भाई इस डेट को मुझे जिसने भी EMA क्रॉसओवर दिया, ठीक है, पर्टिकुलर डेट को मैं वहां पर डेट चेंज करूंगा तो जाके देखना आपके स्टॉक चेंज हो जाएंगे। मैंने चेंज किया डेट, जाके आपके देखो स्टॉक चेंज हो गए, 18 स्टॉक हो गए कि ये स्टॉक्स ने उस डेट को, और उससे तब से अब तक कितना चेंज दे चुके हैं, % चेंज, ये भी आपको वहां सामने दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करके इसको सेव कर सकते हो। ये फिल्टर भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो कि ऑटोमेटिक आप बना लो और उसको सेव कर लो। चलते अब हमने नेक्स्ट फीचर पे कि अब जो आपका वॉल्यूम डेट फीचर था वो आप यहाँ पर पहले तो डायरेक्ट देख पाओगे, जो आपका यहाँ पर था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके जो ये सारे थे वॉल्यूम डेट, स्टॉक एटीट्यूड, रिटेल ट्रैप, ठीक है, हम इनको जस्ट फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर हम जाके देख पाएंगे कस्टमाइज करके कौन से अपने जो स्टॉक हैं वो अपने
सबसे नियर बाई है, अपने फेयरलेस इंडिकेटर के सबसे नियर बाई है, और यहीं पर हम कस्टमाइज करके बिग प्लेयर मोमेंटम ग्रोथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एज अ प्रीमियम हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, और आपको सिर्फ चाहिए कि नहीं प्राइस, तो आपको प्राइस तो दिखेगा ही, जब वो आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ प्राइस दिखेगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई नहीं मुझे मोमेंटम चाहिए इतना, मुझे इतना करीब चाहिए, एक एक चीज आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। उसी तरीके से आपके बाकी जो स्क्रीनर्स हैं जैसे कि स्टॉक एटीट्यूड में भी ये आपके 200 से कितना ऊपर है, कितना नियर बाई है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। और आगे आप इसको कस्टमाइज करके उसमें बिग प्लेयर वगैरह हैं कि नहीं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये सब बिल्कुल ईजी हो गया, और आप अपना एक जो भी स्टॉक इसमें से चाहिए कि आपको मेरा मन कर रहा है कि नहीं मुझे ये स्टॉक्स चाहिए, इसमें ये है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो है इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, आप ये चीज़ यहीं से जाके देख सकते हो कि ये मेरे रडार पे आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया जो आपका पुराना इंडिकेटर था। ठीक है, रिटेल ट्रैप में से आपको यहीं पर मालूम पड़ जाएगा कि भाई कितनी पब्लिक निकली है यहाँ से। ठीक है, कितनी पब्लिक यहाँ से कम हुई है, कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं, और किसमें डिमांड चेकर भी अच्छा है। ठीक है, ये आपको कस्टमाइज पार्ट यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें कस्टमाइज करके देख सकते हो। तो आपको सारे स्टॉक यहाँ पर निकल के आ गए कि जिसमें पब्लिक भी निकली हो। ठीक है, और उसमें आपका बिग प्लेयर मोमेंटम और ग्रोथ वगैरह भी अच्छा हो, उसका परसेंटेज चेंज भी आपको यहाँ पर ठीक है दिख जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप सबसे कम यूज करते थे, अब शायद सबसे ज्यादा यूज करोगे, आपका जायंट राइड। इसमें आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसने जस्ट जो सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, और जिसने आप जब ब्रेकआउट पे क्लिक करोगे जिसने ब्रेकआउट देने के बाद अभी कितना ऊपर है अपने उससे, कि जैसे ये जहां पर उसने ब्रेकआउट दिया था उससे इतना ऊपर है, ये ब्रेकआउट से इतना ऊपर है, और ब्रेकआउट से कितना नीचे है वो भी आपको यहीं दिख जाएगा। तो आप उस पर फौरन नजर बना रख सकते हो कि भाई ये ब्रेकआउट से जस्ट नीचे है, बस मुझे वेट करना है ब्रेकआउट आया और मेरे सारे क्राइटेरिया ऑलरेडी इसमें फॉलो हो रहे हैं तो ही ये स्टॉक मुझे निकल के आ रहा है। अब आपको ये रेड वॉल्यूम वाले, ठीक है, ये फटाफट भागने वाले वो सब निकाल के नहीं देगा, जो प्रॉपर कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स है, ठीक है, और जैसे जो ब्रेकआउट के नियर बाई थी वही स्टॉक्स निकाल के आपको दे देगा उसी डेट को। ओके, तो ये आपके सारे फिल्टर जो हैं वो हैं। अब इसमें कस्टमाइज ये सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई है ये कस्टमाइज कर सकते हो आप। डिमांड चेकर ऐड हो गया, ठीक है, नियर बाई आपको वहाँ पर 200 EMA कहाँ पर है, कितने हैं, ठीक है, विद इन 2% चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये सारे कस्टमाइज पार्ट आप कर सकते हो वहाँ पर। ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 200 EMA और प्लस उसमें बिग प्लेयर भी इतने होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहले मैं पूरा क्लीन करता हूँ मैं। फिर मुझे टेक्निकल्स में 200 EMA के अबव चाहिए, डेली 200 EMA के, ओके, और मुझे इसमें ग्रोथ भी चाहिए, मतलब इसमें मुझे बिग प्लेयर भी चाहिए। ये दो चीज़ आपने यहाँ से उठाई और ऐसे स्टॉक्स निकालना है आपको कि जो 3% के अंदर हों, प्लस उसमें बिग प्लेयर, ठीक है, प्लस उसमें बिग प्लेयर एटलीस्ट 60 to 50 रख लेते हैं, 50 to 100 के बीच में हो। मैंने यहाँ पर अप्लाई, ये 200 EMA आपका ले लेते हैं, ये यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और आपको वैसे स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। ये सारे आपको स्टॉक्स निकल के आ गए, टोटल 54 स्टॉक निकल के आए हैं आपको, जो बिग प्लेयर के साथ 200 EMA को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर पाओगे कस्टमाइज वे में भी। रिटेल ट्रैप के अंदर भी आपको बता दिया कि आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो अपनी पूरी तरीके से। ये भी आपके हाथ में पूरा कस्टमाइज है कि मुझे कितनी % पब्लिक निकली होना चाहिए, ठीक है, मुझे कितने क्वार्टर से पब्लिक निकली हुई होना चाहिए, उसमें बिग प्लेयर कितने होने चाहिए, मोमेंटम ग्रोथ कितनी हो चाहिए, सारी चीज़ें आप डाल के उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और ऐसा नहीं बार बार करना है, एक बार एक फिल्टर बनाया और उसको सेव कर लिया, फिर जब आपको अप्लाई करना है जाके फिल्टर पे अपडेट किया और फौरन आपको स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। एक बार करके ऑटोमेटिक आप उसको रख सकते हो, जब तक आपका मन है तब तक उसको रख सकते हो आप उसको। जायंट राइड भी आपको बता दिया कि उसको भी आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे यहीं पर चाहिए ब्रेकआउट हुआ हो, ब्रेकआउट से इतने नीचे हो। मैं अभी आपको कस्टमाइज पार्ट ही दिखाया वहां पर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर हम वॉच लिस्ट बना सकते हैं क्या, वॉच लिस्ट बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ये देखो, आपने यहाँ पे कोई स्टॉक डाला, ठीक है, ठीक है, अब आपको ये अपने वॉच लिस्ट में डालना है। यहाँ पर जाके आपने सेव किया, अपने नाम की एक वॉच लिस्ट रखी, ठीक है, यहाँ पर मैं वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। माई वॉच लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली और यहाँ पर मैं डन कर दूंगा। ये मेरी वॉच लिस्ट में जाके वहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। जब मुझे देखना है मैं यहाँ पे यहाँ के क्लिक करूँगा, मेरी इक्विटी वॉच लिस्ट या माई वॉच लिस्ट जो बनी हुई है उसमें मैं जाके देख सकता हूँ, और वो वहाँ से फिर जिस दिन मैंने बनाया है वहाँ से कितना % चेंज हुआ, कितने बिग प्लेयर मोमेंटम चेंज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहीं पर दिख जाएंगी मुझे। और कितने भी वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, ठीक है, कितने भी वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, सब मेरे हाथ में है।
अब मुझे कहीं और। अब आता है इसका सबसे हीरो फीचर, ठीक है, चलो आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से कोई स्टॉक पिक कर दिया, ये देखो रिलायंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको होम पेज पे दिख जाएगा कि भाई रिलायंस अपने 200 EMA से कितना नीचे है, ठीक है, या सॉरी अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे है, अपने 200 EMA से कितना ऊपर है, आज उसमें कितनी डिलीवरी हुई है, उसका मार्केट कैप कितना है, ठीक है, उसका पी रेशियो क्या चल रहा है, डेप्थ क्या चल रहा है, टीटीएम अर्निंग पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, और पब्लिक कम हुई है या बढ़ी है वो भी यही दिख जाएगा। एक हफ्ते में कितनी डिलीवरी हुई है, एक मंथ में कितनी डिलीवरी है वो भी यही दिख जाएगा। और अब आपको जो चार्ट आप बोलते थे सर मल्टीपल इंडिकेटर नहीं लगा पाते, अब जितने इंडिकेटर लगाना है सब यहीं लगा सकते हो, जितने इंडिकेटर लगाना है सब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के इंडिकेटर लगा लो। अब सारा चार्ट इंडिकेटर यहीं लगा सकते हो, हमने प्रॉपर टाई अप कर लिया है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर हम एक इंडिकेटर नहीं लगा पाते, 2 इंडिकेटर नहीं, जितने इंडिकेटर चाहिए सब यहीं लगा लोगे और आपका फेयरलेस इंडिकेटर भी अब यहीं लग जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ का एक और फीचर, तो आप यहाँ पर अपना जर्नल बना सकते हो, ठीक है, प्रॉपर, और वहां पर आपको एक AI फीचर मिलेगा जो अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन शायद नेक्स्ट मंथ में इसका अपडेट आ जाएगा कि वो खुद आपके ऊपर नजर रखेगा। अगर प्रॉपरली आप उसको अपनी मिस्टेक्स बताओगे तो वो आपको खुद बता देगा कि आप ट्रेडर हो या गैम्बलर हो, ठीक है। चलो कैसे देखते हैं, स्टॉकर पे आके माई जर्नल पे गए हम, यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना एक स्टॉक डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल नेटवेब डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर ली कि भाई ये मेरी एंट्री डेट है, यहाँ पर ये मेरी एंट्री डेट है, ठीक है। यहाँ पर मैं कैलेंडर पे जाके अपनी एंट्री डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मान लो आज की डेट मेरी एंट्री डेट है, फिर ठीक है, मैंने उस पर यहाँ से अपनी एग्जिट डेट डाल दी कि मैं इस दिन को एग्जिट किया मैंने, ठीक है, मेरा प्राइस डाल दिया कि भाई मेरा ये एंट्री प्राइस ये था, ठीक है, मेरा मैंने क्वांटिटी डाल दिया कि क्वांटिटी मेरी 10 थी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना एंट्री प्राइस डाल दिया कि एंट्री प्राइस मेरा ये था, ठीक है। कौन से सेटअप के अकॉर्डिंग लिया था, फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक एटीट्यूड से, जो हमारे सारे सेटअप है मैंने स्टॉक एटीट्यूड के सेटअप के अकॉर्डिंग लिया था। एंट्री का रीज़न क्या था, XYZ आप कोई भी सर रीज़न डाल सकते हो जो भी आपका दिल करे, ठीक है। एग्जिट रीज़न क्या था वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो जो आपको मन करे, जिस रीज़न से आपने एग्जिट किया कि हाँ मेरा टारगेट अचीव हो गया था, या और क्या स्टेट से आपने सीखा, अगर लॉस हुआ तो और प्रॉफिट हुआ तो, और यहाँ पर उसको आप ऐड कर दोगे। ये देखो यहाँ पर प्रॉपर आपको ऐड हो जाएगा, आपने कितना उससे प्रॉफिट बनाया, ठीक है, क्या क्या किया। आप चाहिए तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, जो है ना, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा आपके, ये देखो कि यहाँ पर आपने ये ट्रेड को प्रॉफिट किया था, ये रीज़न था, और धीरे धीरे वो AI जो आपको है इसको पूरा रीड करेगा और आपको बताएगा कि आप ज़्यादा अच्छा स्टॉक एटीट्यूड से कर पा रहे हो, वॉल्यूम डेट से कर पा रहे हो, या तुक्का लगा के कर पा रहे हो, आपका कितना % आपके कैपिटल पे बन रहा है, सब कुछ आपको ये यहाँ पर बता देगा। ओके, तो ये ऐप आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि 90% लोग कभी अपना जर्नल बनाने ही नहीं चाहते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक हमने बोल दिया कि बस कुछ चीज़ें एंटर करना है, कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा एंटर करने में, और आपका प्रॉपर एक डिसिप्लिन बन जाएगा। आप यहाँ पर अपना जर्नल मेंटेन कर पाओगे, यहीं पर सब कुछ अपना देख पाओगे। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि एक फीचर हमारा और आने वाला है, ठीक है, जिसको थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे आपने देखा ना यहाँ पर ये सारा लिस्ट देखा कि जब मैंने कोई फिल्टर ओपन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फिल्टर ओपन किया अपना वॉल्यूम डेट, तो अभी वॉल्यूम डेट में मुझे सारे यहाँ स्टॉक दिख रहे हैं ना, आपके पास कॉलम और आ जाएगा चार्ट वीव करके, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना, डायरेक्ट आपको आपकी जो सिचुएशन है वहां पर जो चार्ट बन के आ रहा है ना, वहीं पर आप डायरेक्ट स्क्रॉल करते रहो और आपको चार्ट ही वहीं दिखने लगेंगे, ठीक है। तो आपको बार बार स्टॉक खोल के देखने की भी नीड नहीं, आपने डायरेक्ट चार्ट ही देख लिया। 10 चार्ट देखने में आपको हार्डली 20 सेकंड 25 सेकंड लगेंगे। आपने देखा, हाँ फटाफट, हाँ ये कैंडल ये पे मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे बना। दूसरा देखा, जो फिल्टर आपने लगाया, जो सिचुएशन, वो आपको फटाफट, तो जो स्टॉक्स एनालिसिस करने में, 5 स्टॉक एनालिसिस करने में आपको 20 मिनट लगते थे, अब शायद वो आपका काम 5 से 6 मिनट में हो जाएगा। ये इसके आगे के फीचर्स हैं जो अपकमिंग है, पाइपलाइन में है। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आपका स्टॉकर 2.0। जिन्होंने 1.0 यूज किया है उनके लिए तो बिल्कुल एक अपस्टेयर है ये, ठीक है। एक सीढ़ी उन्होंने पार कर ली, दूसरी सीढ़ी है ये, ठीक है। और अगर आप वहां से प्रॉफिटेबल हो तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट यहां से इंक्रीज होने वाला है, और अगर आप वहीं से प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको कोई नीड नहीं है कि आप 2.0 में शिफ्ट करो। आप 1.0 से पहले पैसा बनाओ, फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कि 2.0 में जाना चाहिए कि नहीं, सोच समझ के वजह से आप डिसीजन लो। अब ये सारे फीचर्स कब सिखाए जाएंगे, तो आपकी प्रॉपर क्लास होगी, ठीक है। प्रॉपर एक क्लास होगी, वहां पर आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, और क्लास के बाद भी आपको जो सारे यहाँ पर फीचर दिख रहे हैं ना, ये उसके ऊपर एक पॉपअप दिख जाएगा, एक वीडियो का आपको बटन दिख जाएगा,
वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलेगा कि जब आपको मन करे फीचर देखने का आप वहां पर क्लिक करो और एवरी टाइम आप उसको यूज करने से पहले उसका वीडियो देख लो। ईच एंड एवरी फीचर का आपको वहां पर वीडियो दिखने वाला है कि हाउ टू यूज। एक कोई भी फीचर ओपन करोगे हाउ टू यूज पहले ऊपर पॉपअप हो जाएगा, आप उसको देखकर देन अपना वीडियो देख सकते हो। तो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ आपको और चाहिए नेक्स्ट अपडेट में तो लिख दो, हम अपने नेक्स्ट अपडेट में वो लाने का जरूर ट्राई करेंगे।